तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें योगफल निकालना है कि इनका योगफल कितना होगा। जैसे पहले नंबर में दिया है 7 है, फिर 10 कंप्लीट 1/2 है, फिर 14 है, फिर इस तरह से लास्ट का जो पद दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। यानी हमें ये नहीं दिया है कि पदों की संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा गया है कि जितने भी पद हैं उनका योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनमें पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n की वैल्यू पता होना चाहिए, तब जा कर के हम पदों का योग निकाल पाएंगे। पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। यहाँ पे हमें a का मान पता है क्योंकि प्रथम पद दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया हुआ है। d का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, सर्वांतर हम निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज होगा l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें लास्ट पद दिया हुआ है। l का मान दिया है 84 और यहाँ पे प्रथम पद देखेंगे तो a हो जाएगा, तो a का मान भी दिया है 7। हमें सर्वांतर निकालना है यानी d का मान निकालना है, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी कि 10 कंप्लीट 1/2 में से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20 और 20 प्लस 1 हो जाएगा 21/2 माइनस 7 है। इनके डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो ये हो जाएगा 21/2 और 7 2 जा 14/2 हो जाएगा। अब इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये हो गया 2 और 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से d का जो मान हो गया वो 7/2 हो गया। तो इसको यहाँ लिख देंगे कि d इक्वल है 7/2। तो इस प्रकार से a का मान हमें पता है, l का मान पता है, d का मान है पता, तो हम यहाँ से n का मान निकालेंगे। तो l इक्वल है 84, फिर इसके बाद a का मान दिया हुआ है 7, फिर n-1 और d का मान है 7/2। तो 7 इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 84 माइनस 7 इक्वल बचेगा यहाँ पे n-1 इंटू 7/2। अब 84 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बचेगा 77। अब 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो नीचे आएगा और ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, और इक्वल में बचा n-1। 7 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा और 11 2 जा 22 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल में है n-1। तो जब -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो n की वैल्यू आ गई वो 23 है। तो इस तरह से हमें n का मान निकालना होगा। जब n का मान निकल आएगा तो इसी फार्मूले में रख देंगे तो Sn आ जाएगा। अब यहाँ पे Sn निकालना है, तो हमें ये पता चल गया कि टोटल पदों की जो संख्या है वो 23 है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 23 है। तो जहाँ जहाँ n है हम वहाँ पे 23 रख देंगे। a की वैल्यू हमें पता है कि 7 है, फिर यहाँ पे 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और d की वैल्यू है 7/2। 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 23/2। फिर यहाँ पे 7 2 जा 14 प्लस 11 7 जा 77, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 4 होता है 11, 1 कैरी, 7 1 8 और 1 कैरी जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा।
अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 23 का मल्टीप्लाई हमें कराना है 91 के साथ। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 23 ही रहेगा। अब 9 का इंटू 3 से कराएंगे तो 9 3 जा 27 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20। इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 7 2 9 0 2। तो इस प्रकार से ये आ गया 2093। और डिवाइड करना है हमको 2 से। चाहे तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं या तो इसी तरह से रख सकते हैं। अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा 2093 को। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा। जब 0 को उतारेंगे यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, तो हमें यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा दूसरा नंबर उतारने के लिए। अब ये 4 टाइम्स में जाएगा तो 4 2 जा होता है 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब 3 को उतारेंगे तो 2 6 जा होता है 12। अब यहाँ पे 1 बचा, तो ये रिमाइंडर बचा हुआ है और पूरी तरह से ये कटा है 1046। रिमाइंडर बचा है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1046 कंप्लीट 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सीरीज दे रखी थी। यहाँ पे हमें एल का मान भी पता है, ए का मान भी पता है, डी का मान भी हमने निकाल लिया और इस फार्मूले में रख दिया तो एन का मान आ गया। अब जैसे ही एन का मान आ गया तो ये सूत्र होता है योगफल का, तो इसमें सभी वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रखने के बाद ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा नंबर। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं सब इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ए का मान है 34 और डी का हम मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए हमें दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाना होगा, यानी कि 32 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 34 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सर्वांतर होगा वो -2 होगा। हमें अंतिम पद दिया है यानी कि L की वैल्यू दे रखी है, तो उसको भी लिखेंगे कि L इक्वल है 10। इतनी हमें चीज़ें दे रखी हैं तो इसको हमने लिख लिया। अब हमें L का फार्मूला लगाना है लास्ट टर्म वाला, यानी कि L बराबर A + n-1 इंटू डी। L की वैल्यू है 10, A की वैल्यू 34 है और n-1 है, तो n की वैल्यू हमें निकालना है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे और d की वैल्यू है -2। इसके बाद यहाँ पे 34 है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 10 - 34 इक्वल बचा यहाँ पे n-1 और मल्टीप्लाई बाई -2। इसके बाद जब 10 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 24 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है प्लस का छोटा है। और ये जो -2 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इक्वल में बचेगा सिर्फ n-1। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 12 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है। तो ये हो गया 12 इक्वल n-1 लिखा हुआ है। तो जब ये -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 13 है। यानी कि उस श्रेणी में टोटल 13 पद हैं जिनका हमें योगफल निकालना है। अब यहाँ से हम योगफल का सूत्र लगाएंगे कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और इसी में सारी वैल्यू पुट कर देना है। n की जगह हमें 13 रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे 13 n/2 यानी कि 13/2, फिर 2a, a की वैल्यू 34 है,
प्लस n माइनस वन, यानी कि n की वैल्यू 13 आई है, 13 में से 1 करेंगे, कम करेंगे तो ये आ जाएगा 12। और d की वैल्यू है -2, तो d की जगह -2 रखेंगे। अब ये हो जाएगा 13/2। 34 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 68 होता है। 34 2 जा 68, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होगा, और 12 2 जा 24 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 आ गया तो 2 से इसको हम काट देंगे, तो जब 2 से काटेंगे तो 22 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 × 22। अब इनका हमें मल्टीप्लाई कराना है तो ये S13 की वैल्यू आ जाएगी। तो 22 3 जा होता है 66, 6 कैरी हो जाएगा, और 22 1 जा होता है 22, और 22 में से 6 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से S13 की जो वैल्यू आ गई वो 286 हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड नंबर दिया हुआ है कि यहाँ पे -5 है, -8 है, -11 है, और इसका जो लास्ट टर्म है वो माइनस का 230 है। तो माइनस के नंबर जितने भी हैं अगर उनको प्लस करते हैं तो कितना आता है ये हमें बताना है। तो उसी तरह से हम n का मान निकालेंगे, बाद में फिर फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर -5 है, और d का मान हमें निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले पद को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। तो जब -8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इस प्रकार से जो d की वैल्यू है वो हो जाएगी -3। l की वैल्यू यहाँ पे दे ही रखी है, यानी कि अंतिम पद जो है l से प्रदर्शित करते हैं, और l की वैल्यू है -230। इतना हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से हम फार्मूला यूज करेंगे जिससे n की वैल्यू निकाल सकें। तो l बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। इसी में हम सब कुछ रख देंगे और n का मान निकाल लेंगे। तो l की वैल्यू है -230, a का मान यहाँ पे -5 है, फिर n-1, और जो d का मान दिया हुआ है वो -3 दिया है। तो ये -230 है, ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा n-1 मल्टीप्लाई बाई -3। फिर इसके बाद जब 230 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -225। ये -3 है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और इक्वल में बचेगा n-1। तो माइनस से माइनस काट देंगे, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 जा होता है 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, यानी कि 75 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 इक्वल n-1 है, तो जब -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 75 और 1 हो जाएगा 76, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 76। तो इस तरह से पता चल गया कि इस श्रेणी में टोटल 76 पद दिए हुए हैं। अब इन्हीं 76 पदों का योग हमें निकालना है। तो इसका सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और इनकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि हमें S76 की वैल्यू निकालना है। n का मतलब हो गया पदों की संख्या, तो n की जगह हमें 76 रखना है अपान 2, a की जगह -5 रखना है, फिर प्लस n-1, यानी कि 76 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 75, यानी कि 75, इंटू डी करना है, तो डी की वैल्यू -3 है। इसको हम काटना चाहें तो इसको हम काट सकते हैं, तो जब काटेंगे तो ये 38 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 38।
-5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होता है, और 75 का गुणा 3 से कराएंगे तो 225 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो दोनों नंबर दिए हुए हैं वो निगेटिव नंबर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 38 मल्टीप्लाई बाई 225 और यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो माइनस का 235 हो जाएगा। और इन्हीं का अब हमें मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जितना आएगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो जैसे अगर हम 235 का मल्टीप्लाई 38 से कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 24 में से 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 2 कैरी बचेगा, 8 2 जा 16 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 18। इसी तरह से अब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 7। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 और 5 13, 1 कैरी, 8 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 9, 7 और 1 होता है 8। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस आएगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया है 8930 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8930। ये हो गया S76 का योग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया।